हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स की चैप्टर 5 रनिंग में था। मैंने कंप्लीट चैप्टर कर दिया था, लेकिन इसके विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस बच गए। वो मैं आपको इस वीडियो में सोल्व कर रहा हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, लेकिन आपसे नहीं हुआ। कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने इसलिए एक वीडियो और बनाया है इस चैप्टर पे, यानी कि 16 वीडियो 5th चैप्टर पे विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बेसिक फंडामेंटल के वीडियो स्टार्टिंग में हैं, तो जिस विद्यार्थी ने 5th चैप्टर नहीं पढ़ा वो वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 से स्टार्ट करके 17 वीडियो हैं वो देख सकता है। बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं आपको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बेटा इक्वेशन सोल्व करते हैं। यदि x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी हो तो सिद्ध करो। ये प्रूव करना है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन पहले भी किए थे, फिर एक क्वेश्चन एक और है। तो बेटा क्या करेंगे, देखो सबसे पहले राइट करेंगे जो हमको दे रखा है x माइनस आयोटा वाई अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी। हमने यहाँ देखा आंसर में यहाँ रूट नहीं है, तो रूट कैसे हटेगा अपने आप आपको पता लग जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो हमारे पास आएगा x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, इधर से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पे आ गए ना, वर्ग करने से इधर स्क्वायर आ गया, इधर रूट हट गया। फिर हमको देखा यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो आयोटा कैसे हटेगा। आयोटा देखो यहाँ लेफ्ट हैंड में आयोटा नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है और हमारे पास आयोटा है। तो आयोटा हटाने का एक ही रीज़न है, आप मापांक लेंगे। दोनों तरफ मापांक लेने पर टेकिंग बोथ साइड्स मॉडुलस, दोनों तरफ हमको मापांक लेना होगा, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स एम्प्लाइज मापांक x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी मापांक अपॉन c माइनस आयोटा डी मापांक। वी नो दैट z मापांक मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला आप सभी को याद है, बोलो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ओके, एम्प्लाइज ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर है इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फिर अंडर रूट यहाँ सी और डी है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे रूट है और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आंसर में रूट नहीं है, इसका मतलब अगेन बोथ साइड्स स्क्वायर, पुनः वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, फिर से वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एम्प्लाइज ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, इधर से अंडर रूट हट गया और ये हमारे सामने इसका आंसर आ गया। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। देखिए बेटा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मैंने उससे बिल्कुल सेम क्वेश्चन राइट किया है, मिलता हुआ क्वेश्चन, यानी दोनों में सेम मेथड काम में आएगा। a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो तो ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड कैसे आएगा। तो बेटा सबसे पहले हमने राइट कर लिया जो हमको दे रखा था, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट और फोर्थ ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मैंने अभी बताया था आपको टेकिंग बोथ साइड्स मॉडुलस, दोनों तरफ मापांक लेने पर मॉडुलस लेंगे, मापांक लगा देंगे इसके, मापांक ए प्लस आयोटा बी फिर मापांक सी प्लस आयोटा डी
फिर मापांक ई प्लस आयोटा एफ, फिर मापांक जी प्लस आयोटा एच, और फिर मापांक ए प्लस आयोटा बी। क्योंकि हम जानते हैं, सुन लो, अलग से आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा मापांक Z1 अपॉन Z2 होता है, तो ये ऊपर वाले के भी मापांक होता है, नीचे वाले के भी होता है। ऐसे ही Z1 Z2 के हो तो इसका मतलब है Z1 के अलग होगा और Z2 के अलग होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की, ठीक है। यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब इसका डॉट है, तो इसलिए मैंने सभी के अलग अलग मॉडुलस यानी मापांक लगा दिया है। देखो ये लगा है, जैसे आपने देखा छोटी कक्षाओं में √2/3, इसका मतलब है √2/√3 होता है कि नहीं होता। ऐसे ही मॉडुलस के अंदर भी होता है। एक साथ लगा दें तो ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। मल्टीप्लाई में लगा दें तो इस वाले का अलग, इस वाले का अलग। यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो तो सबका अलग अलग मापांक लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। प्लस आए तो प्लस में लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी इसकी और हैं, हम आपको राइट कर देंगे। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए एम्प्लाइज, इसका मापांक √a² प्लस b², अगले वाले का आ गया c² प्लस d², फिर आ गया e² प्लस f², फिर आ गया g² प्लस h², फिर आ गया √a² कैपिटल और b²। दोनों तरफ हमको वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। तो आ गया a² प्लस b² रूट हट जाएगा, c² प्लस d², e² प्लस f², g² प्लस h² और a² प्लस b²। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आपके सामने आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये जो मैंने किया है ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मैंने प्लस की प्रॉपर्टी राइट कर दी है। प्लस आ जाए, Z1 Z2 हो और मापांक हो तो लेस देन और इक्वल लगा देंगे। Z1 के अलग लगा देंगे, प्लस Z2 के अलग लगा देंगे। यदि माइनस हो तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल आएगा। ध्यान रखें कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल। Z1 के अलग, माइनस Z2 के अलग। ये प्रॉपर्टीज हैं प्लस की, ये माइनस की, ये डॉट वाली हो गई और ये बटे वाली हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया है। 1 माइनस आयोटा मापांक पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x के पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने राइट किया 1 माइनस आयोटा मापांक x 2 की पावर x एम्प्लाइज मापांक आप जानते हैं √, मापांक का सूत्र कितना होता है बेटा। फिर राइट किया है मैंने √a² प्लस b²। तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x एम्प्लाइज √1 प्लस 1 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x एम्प्लाइज ये हो गया √2 की पावर x 2 की पावर x। रूट को हटा देंगे तो हमने बताया था इसको बोलते हैं 1/2। रूट को क्या बोलते हैं बेटा, 1/2। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। आधार समान है तो घात भी समान होंगी, लिख सकते हैं आधार समान होने पर घात समान होती हैं, ओके। इसलिए x/2 इज इक्वल टू x एम्प्लाइज x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x/2 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। अंडरलाइन कर देंगे। इसमें मूलों की संख्या है यानी पूर्णांक मूलों की संख्या x इज इक्वल टू 0 ही है और कोई दूसरी इसके अलावा उपलब्ध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अल्फ़ा और बीटा का मापांक 1 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा
ठीक है। बीटा का मापांक कितना है 1, तब इसका मान बताना है। मापांक बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के ऊपर बार है बेटा, और बीटा का मान बताना है। तो आप देखिए इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उसको राइट कर देंगे, फिर इसको राइट करेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई भी मापांक z का यदि मापांक का स्क्वायर हो, इसका मतलब होता है z और z बार। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या बताया, z के मापांक का स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है एक तो z आएगा और एक z के ऊपर बार आएगा, यानी इसको आप 2 बार लिख सकते हो। अंदर जो भी है z है, अंदर जो भी सम्मिश्र संख्या होगी उसको एक बार ऐसे कैसे और फिर एक बार उसके ऊपर बार लगा दो। स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर तो नहीं है ना, तो हम इसके स्क्वायर लगा देंगे, लास्ट में हटा देंगे, ठीक है। तो हमने इसके स्क्वायर लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है बोलो अब, बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस अल्फ़ा, इस पे लगा दिया मैंने बार, यहाँ से यहाँ तक बटे ऐसे ही लगा दिया नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और एक आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और पूरे पे बार लगा दिया। ये बात आपको पता लग गई ना। ये अपने आप में z है, तो z है तो एक बार तो z ऐसे कैसे आएगा, फिर एक बार z के ऊपर बार आएगा, नीचे भी है, ये पूरा का पूरा समझो z है, तो एक बार ऐसे कैसे आ गया और एक बार इस पर बार आ गया। केवल ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब आपको परेशानी नहीं आएगी, अब अपने आप पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखते जाओ, बीटा माइनस अल्फ़ा बार पूरे ब्रैकेट पे है, इसका मतलब है बीटा पे भी आएगा माइनस अल्फ़ा पे भी आएगा, बटे मालूम पड़ गया ना। एक साथ का मतलब है इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। अब नीचे देखो 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ऐसे ही 1 का तो 1 हो गया, माइनस अल्फ़ा के ऊपर बार पहले से था, एक बार और आ गया, तो जब 2 आ जाएंगे तो हट जाएंगे, और एक बीटा के ऊपर बार आ गया। दोबारा सुन लो, z के ऊपर बार हो और इसके ऊपर फिर से बार आ जाए तो z हो जाएगा, डबल हो जाए ना। तो देखो एक बार तो हमारे पास अल्फ़ा के ऊपर ये दिख रहा है और एक ये आएगा, जब ये हटाएंगे तो ये हट जाएगा, दोनों हो गए, 2 हो गए ना, और इस पे था ही नहीं तो इस पे बार आ गया, देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन ब्रैकेट को, इसमें मल्टीप्लाई आपको आता है, बोलते जाओ, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन 1 को 1 से करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा और बीटा बार। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी कर देना। तो बेटा देखो मैंने कहा ना, एक पे बार आ गया, एक पे बार नहीं आया। देखो यहाँ z बार, तो z मापांक का स्क्वायर, तो z की जगह यहाँ क्या है बोलो, बीटा, इसको लिख देंगे बीटा के मापांक का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार, यहाँ अल्फ़ा आ गया, इसको अल्फ़ा के मापांक का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस, इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा के मापांक का स्क्वायर, देखो इसको क्या लिखेंगे, बीटा के मापांक का स्क्वायर। चूँकि बीटा का मापांक आपको दे रखा है ऊपर देखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा मापांक का स्क्वायर। ऐसे कैसे राइट कर दिया, कुछ नहीं किया है, केवल इसकी जगह मान लिखा है 1। क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मान 1 दे रखा था, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1, फिर अल्फ़ा बीटा बार, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका मान फिर 1 हो गया, ये आ गया अल्फ़ा के मापांक का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। ओके, 1 हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल, रटना नहीं है, केवल ये फॉर्मूला काम में लिया है, बाकी तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई आपको भी आता है, यानी गुणा करना, गुणा कर देना, ये ऐसे कैसे कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। आपका जो कमेंट्स आया था उसका मैंने आंसर दे दिया है बेटा। 4 क्वेश्चन बच गए थे कहीं से, विविध प्रश्नावली कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं, एग्जाम्पल हो गए हैं, 100% ये चैप्टर कंप्लीट है। ओके, यानी कि 17 वीडियो इस टॉपिक पे मैंने बनाए हैं। अब आपको नया जो वीडियो मिलेगा वो नया चैप्टर पे होगा।
आप कंप्लीट कर लें। रफ में करने के बाद फेयर में सभी क्वेश्चनों को अच्छे से राइट कर लें, समझ के। नोट्स आपके पास सभी के पास होने चाहिए, ठीक है बेटा। टेस्ट आपने दे दिया होगा, मैंने टेस्ट पेपर डाल दिया था। आप उन सभी क्वेश्चनों को रफ में सोल्व करने के बाद उन क्वेश्चनों को आप फेयर में राइट कर लें, लिख दें ऊपर टेस्ट पेपर 1। फिर आपका वो टेस्ट लेंगे तो आएगा टेस्ट पेपर 2। इसी चैप्टर पे आपके टेस्ट चलते रहेंगे, आपका ये चैप्टर रिवाइज होता रहेगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।